औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मालूम क्या होता है और इल्म क्या होता है। हमारी जो दानिस्त है या जो हमारी लर्निंग है वो ये है कि जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो वो हमारे मालूम में आ जाती है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही आपको लिमिटेड मालूम होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इल्म के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको उलट तरीके से देखें और ये देखें कि हमें मालूम पहले है, और मालूम जैसे एक पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ जिसके ऊपर से बर्फ़ खुरच खुरच के जो आप हासिल करते हैं उसे इल्म कहते हैं, तो आपका जहन आपको एक मुख्तलिफ एंगल से समझ आएगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आप पहले ही जानते हैं कि किसी चीज़ को बादल कहा जाता है और फिर अगर कोई बता दे तो आप उसे बादल कहना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है बादल जैसी चीज़ आपको पहले ही मालूम थी और आपने उसकी सूरत को देख के आपने उसको एक लफ्ज़ दे दिया तो वो आपका इल्म बन गई। अगर मैं ये कहूँ कि आपको आसमान जैसी चीज़ पहले ही मालूम थी, किसी ने आपको बताया कि इसे आसमान कहते हैं, तो आपने वो लफ्ज़ उसको दे के उसे आसमान कहना शुरू किया तो आसमान आपका इल्म बन गया। अगर मैं ये कहूँ कि आपको ज़मीन का पहले ही मालूम था कि बिछी हुई चीज़ को ज़मीन कहते हैं और फिर उसके बाद किसी ने उसका लफ्ज़ आपको दे दिया कि इस चीज़ को ज़मीन कहा करो, तो आपने उसे ज़मीन कहना शुरू किया तो वो आपका इल्म बन गया। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको ये पहले ही पता था कि इन्हें लिविंग बीइंग कहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, परिंदा, जानवर, इंसान, पौधा, और किसी ने फिर इनके नाम आपको दिए तो आपका ये इल्म बन गया, तो ये बात कोई मुश्किल नहीं है। यानी मालूम आपको पहले ही है और वो चीज़ जो आपको फिर लफ्ज़ की सूरत में समझ आती है उसे आप इल्म कह देते हैं। जैसे कि अगर साइंस ये कहती है कि जो हम सुनते हैं वो एक आवाज़ पहले आपके पर्दे से टकराती है, फिर एक नर्व में जाती है, ब्रेन तक पहुँचती है, ब्रेन फिर उसको मेमोरी से अटैच करता है और फिर किसी बंदे की बातचीत पर आप अपना सर हिलाते हैं। अब ये सारा बताने में मुझे 2 से 3 सेकंड लगे हैं, लेकिन जब वो बंदा बात कर रहा होता है तो आप मुस्तकिल सर हिला रहे होते हैं। उसमें तो कोई ये टाइम इतना 2-3 सेकंड या 4 सेकंड का नहीं लग रहा होता, 5-10 सेकंड का नहीं लग रहा होता। बताने में इतनी देर लग रही है इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस के होने में कितना टाइम लगता होगा। इसकी यही वजह है कि इंसान जो है उसे हकीकत का पहले ही मालूम है, लेकिन जैसे ही उसे लफ्ज़ मैसर आते हैं तो वो उसका इल्म बन जाता है। आपने ये देखा कि ये पूरी कायनात जो है आपकी आँख की पुतली के अंदर मौजूद एक छोटी सी पिन के अंदर आप देख रहे हैं, तो कायनात इतनी बड़ी है, लेकिन ये जब मरकूज़ होती है तो आपकी एक पिन में मरकूज़ हो जाती है और फिर आप इसे इसम देने लगते हैं, नाम देने लगते हैं, नाउन देने लगते हैं, प्रोनाउंस देने लगते हैं। तो आपका जो इल्म है वो मालूम से हासिल हो रहा है। आपके जहन के अंदर मालूम जैसे एक बर्फीला पहाड़ पहले से मौजूद है, उस पर जो खुरच खुरच के आप बर्फ़ निकाल के अपने हाथ में डालते हैं वो जुज़्व बन के इल्म बनती है। तो अगर आप इल्म से मालूम का सफ़र कर रहे हैं तो आपको, जैसे मॉडर्न साइंसेस बताती हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत लिमिटेड लगेगी। लेकिन अगर आप ये समझें कि इंसान जो है उसको सूरतों का मालूम पहले उसके पास ज़ख़ीरा मौजूद है और वो सूरत को इल्म बनाने के लिए लफ्ज़ बाद में देता है। उसकी कॉग्निशन जो है, यानी उसकी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस अगर वो पहाड़ है मालूम की सूरत, तो अवेयरनेस जो है वो बाद में बनती है लफ्ज़ों की सूरत। तो ये बात कोई समझना मुश्किल नहीं। अब ये जो जहन में मालूम पहले से मौजूद है ये क्या है? ये मालूम असल में वो इल्म का ज़ख़ीरा है। ये मालूम वो उस अननोन इल्म का ज़ख़ीरा है जो आप लफ्ज़ी सूरत में नोन में ले आते हैं। वरना जब तक ये अननोन रहेगा ये गैब है, जब ये नोन में लफ्ज़ों में आ जाता है तो ये इल्म है। यानी अननोन और नोन, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, तो ये एक जोड़ा है जो आप समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ये गैब में भी होती है, यानी जिस चीज़ का भी आपको मालूम नहीं, और अवेयरनेस शहूद में होती है, हाजिर में होती है, जिसका आपको इल्म हो गया है। तो इल्म हो जाना अवेयरनेस है, इल्म की चाहत होना ये कॉन्शियसनेस है। किसी वजूद का तासुर, किसी सूरत का तासुर आपकी कॉन्शियसनेस है और उसको कोई लफ्ज़ दे देना ये आपका इल्म है। तो इसी तरह से जो खुदा की ज़ात है वो आपकी मालूम में पहले मौजूद है, और जैसे जैसे कोई चीज़ को आप लफ्ज़ देते हैं, कुदरत, इल्म, हयात, मौत, तो वो चीज़ जो है वो अल्लाह की सिफ़ात की सूरत में इल्म बन के आपकी दस्तरस में आ जाती है। लेकिन जो आपकी अल्लाह की ज़ात है वो मालूम की सूरत मुस्तकिल आपके जहन के अंदर हमेशा मौजूद रहती है कि इनेट आइडिया के तौर पर। तो ये जो इनेट आइडिया है जो आपका पहले ही मालूम है, इसको अवेयरनेस में लाने के लिए, इस कॉन्शियसनेस को, अल्लाह के मालूम की कॉन्शियसनेस को इल्म में लाने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, सिफ़ात की ज़रूरत है, अस्मा की ज़रूरत है, नाउन्स की ज़रूरत है, जो आपको बाद में मिलते हैं। एक छोटा बच्चा बिल्कुल इसी तरह से लर्निंग करता है कि मालूम पहले होता है, फिर उसे आप लफ्ज़ देते हैं तो वो सीखने लगता है और वो उसका इल्म बन जाता है। तो अल्लाह को अगर आप मालूम समझेंगे अपने जहन में तो आपको अल्लाह की ज़ात समझने में और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाने में दुश्वारी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा थाट आप में ज़रूर एक इनकलाब बर्पा करेगा, और अगर आप इस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको अल्लाह की ज़ात बतौर मालूम अपने जहन में ईमान लाना, उसको जानना और उसके पहचानने में आसानी होगी। इसी तरह की किसी और बात के साथ किसी और वक्त फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।